सो हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी हम लेकर आने वाले हैं। सो आपको एक नए स्टूडेंट से मिलाते हैं जिन्होंने सीएसआर नेट को क्वालिफाई किया है। सो आप लोग कॉन्ग्रेच करिए भूपेंद्र को। सो हेलो भूपेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है। तो आप अपने बारे में बताइए, अपना थोड़ा इंट्रो दीजिए, अपने बारे में सभी को बताइए कि आपने कैसे आप कहाँ से हैं, आप कितना पढ़े हैं, आपने अपनी बीएससी कहाँ से की है, आपने अपनी एमएससी कहाँ से की है। तो चलिए आप बताना स्टार्ट करिए भूपेंद्र, अप टू यू। थैंक यू मैम। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैंने अपनी बीएससी देवी अहिल्या इंदौर से की है। उसके बाद आईआईटी जेम एग्जाम क्लियर किया था। उससे फिर मैंने स्लाइड संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पंजाब से की है अपनी एमएससी। ओके उसके बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सितंबर में दिया था 2022 में। ओके अब हुआ नहीं था, उसके बाद फिर कंटिन्यू दे रहा था अटेम्प्ट। ओके। सो आपके मार्क्स कितने आए हैं भूपेंद्र? अभी मेरे 97 मार्क्स है मैम। 97 दिसंबर मार्क्स। सो 2025 एयर वाले आपका कौन सा बन रहा है, ऑल इंडिया रैंक? 44 बन रहा है। 44 बन रहा है। ओके, सो नाइस ऑफ यू। ओके, अभी आप बताएंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कब किया, आपकी प्रिपरेशन का फेज क्या था, आपने कब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? बिकॉज एज यूजुअल सभी को पता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो कैसे आपने अपनी इन सब चीजों को मैनेज किया? क्या आपने ड्रॉप लिया था या आपने अपनी स्टडीज के अलोंग ही सारी प्रिपरेशन की है? तो आप सभी के लिए एक बार थोड़ा शेयर करिए अपने बारे में। मैंने एमएससी के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अभी सितंबर में दिया 2022 में, तो तब भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर एक साल तक घर पे रहा, मैं बिना एग्जाम कुछ दिया नहीं। फिर 2025 में मैंने 3 एग्जाम दिए। एक 2025 में दिया है, फिर जुलाई में दिया है, अभी दिसंबर में दिया है। तो दिसंबर वाले में हुआ है अभी। ओके, दिसंबर वाले में पहले आपने टाइम बहुत की दिक्कत है, अच्छी टाइम मैनेजमेंट अचीवमेंट नहीं के हुआ था। साथ इसको हासिल किया है। सो नाइस ऑफ यू। नाउ आप बताना चाहेंगे कि आपने एग्जाम में किस तरीके से स्ट्रेटेजिक अपनाया, आपने किस तरीके से आपने जैसे पार्ट ए के क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए या पार्ट बी के क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए या आप पहले एनएटी सेक्शंस पे गए? पहले पार्ट सी किए मैंने। ओके अभी दिसंबर वाले में पहले पार्ट सी को मेरे 2 घंटे में पार्ट सी हुआ था। फिर लास्ट 1 आवर में मैंने स्पीड बढ़ाई अपनी, और थोड़ी स्पीड से किए। 19 क्वेश्चन हो गए थे, और पार्ट है तो पूरा छूट गया। हर बार टाइम की कमी हो जाती है, हर बार टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो पार्ट हो ही नहीं पाता है। सो जैसे भूपेंद्र आपको 1 ईयर लगा ये सब फाइंड आउट करने में कि कैसे प्रिपरेशन को उड़ान दी जा सकती है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप कुछ बताना जी चाहेंगे मैम। दूसरे स्टूडेंट्स को जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग उनको समझ नहीं आता और प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से करना है, तो क्या आप थोड़ा इंस्पायर करना चाहेंगे? नहीं, तो कोचिंग की जरूरत होती है। इसमें कुछ थोड़ी कंसेप्ट डीप आते हैं, जरूरी होती है। एक में क्वेश्चन भी मेन फोकस उनको होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, अधिकतर कंसेप्ट उनसे क्लियर होते हैं, तभी हो पाता है। मैंने भी आईएफएस के ये पीवाईक्यू सीरीज थी वो देखता था, और सर से पढ़ता भी था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो फ्री वाली वीडियो होते थे उनसे पढ़ा है। ओके भूपेंद्र, वेरी नाइस। आपने आईएफएस की जो पीवाईक्यू सीरीज होती है उसको देखा है, उससे आपको बेनिफिट हुआ है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने ये सब क्वालिफाई कर लिया है, अब आपका आगे का क्या प्लान है? आप कैसे आगे के बारे में सोच रहे हैं? आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं या कहीं लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं पढ़ाने के लिए आप जाएंगे, या फिर आप किस तरीके से किस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं? अभी मैंने पीएचडी का ही सोच रखा है। पीएचडी करेंगे अभी। आईआईटी के फॉर्म निकले तो फॉर्म डाले अभी। आईआईटी ओके। गांधीनगर, आईआईटी मद्रास में डालना है। हम्म। मैंने अभी इंदौर का सोच रहा हूँ, पास में इंदौर है तो वहीं लेने की सोच रहा हूँ, आईआईटी इंदौर। ओके। सो भूपेंद्र, क्या आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया है कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड में पीएचडी करना है? जी मैं कर लिया है वो। न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा में किया है मैंने, मतलब उसमें थोड़ा ओके इंटरेस्ट है मेरे को। ओके। सो आप लीनियर अलजेब्रा में करना चाहते हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट ली है, आपके एयर 44 है। सो कैसा फील आ रहा है? घर वालों का रिस्पॉन्स आपके लिए कैसा था? हम सब खुश है। बहुत लंबे समय से कर रहा था मैं तैयारी इसकी। मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिए, अब वो अब जाके हुआ है तो अच्छा लग रहा है। सब बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे जब आपने सबको बताया कि ऐसा, एकदम से आपने सबको रिजल्ट अपना बताया होगा, तो सब जी लोग मैम। बहुत खुश हो गए होंगे। यस मैम। हमें सभी भी खुश बहुत है। खुशी हुई आपके साथ मिलकर, आपके साथ बात के बारे में जानने के बाद। सो थैंक यू सो मच भूपेंद्र, एंड मैनी थैंक मैनी यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप थैंक यू ऐसे मैम। ही लाइफ में अचीव करते रहे, ऐसे ही अपनी स्टोरीज को और ज्यादा मोटिवेट करते रहे सभी को। सो थैंक यू सो मच थैंक यू भूपेंद्र। मैम।